हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के लिए वेल्थ, हेल्थ और खुशियां लेकर आए, ऐसी कामना करते हैं। और जिस तरह से मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे बाय करने का टाइम आ चुका है। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ। निफ्टी की तरफ अगर आप बात करें तो ये डिस्टॉर्टेड है, चार्ट वीक है और हायर हाइज हायर लोज़ के बाद अब लोअर लोज़ लोअर हाइज बन रहे हैं। मैं आपको आर्ली चार्ट बता रहा हूँ। ये देखिए, कोई भी रैली आती है फिसल आउट हो जाती है और पिछले पुराने रेजिस्टेंस से ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और हर बार उस ट्रेंड लाइन पे जब भी टच हुआ वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब क्या लगता है कि 24,000 के नीचे क्लोजिंग फिर से एक बार के लिए ख़राब है। ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अमेरिका में इलेक्शन है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, और ट्रम्प के जीतने पर या कमला हैरिस के जीतने पर एक बड़ी मूव किसी भी साइड देखने को मिल सकती है। हमें नहीं पता क्या होगा, तो हमारे पास हमारे लेवल्स हैं। लेवल्स कहाँ हैं? 23,300, 23,400। ये बड़ा सपोर्ट रहेगा नवंबर की रेंज के लिए। उससे पहले कोई एक सपोर्ट ढंग का सपोर्ट बन के आता है तो 23,800 का आता है और वहीं से आज बाउंस देखने को मिला। उसके नीचे लोअर लेवल 23,650 के भी एक बार खुल जाते हैं। तो 23,650, 23,300, ये 350 पॉइंट की रेंज नीचे के लिए सपोर्ट का काम करेगी। नवंबर सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वाइड रेंज अब खुल चुकी है, बियरिश पैटर्न बनने की कगार पे है। अगर इसको बड़े चार्ट पे देखें तो ये हेड है और ये शोल्डर्स हैं और उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट मिला है और तकरीबन पुराने सपोर्ट से निफ्टी ने अभी सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। पर ऐसा लगता है हर बाउंस पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस का है तो रेजिस्टेंस, हमारा पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा 24,500। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 24,500 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं ट्रेड करता है डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक हमें वीक ही मानना है। कोई भी बाउंस आती है डाउटफुल रहेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने ये चैनल बना रखा है और आप देख सकते हैं चैनल के हायर रेंज पे सेलिंग आती है, लोअर लेवल पे बाइंग आती है। ये इस चैनल का अब ऊपरी लेवल अगर देखा जाए तो 51,500 के आसपास आता है। तो 51,500, 51,800 ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट अगर ये 51,000 का लेवल तोड़ देता है तो 50,500 तक, जहाँ पे हमने पुराने बेस देखे थे, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है, तो 50,500 तक बैंक निफ्टी स्लाइड हो सकता है। ऊपर 52,000 एक रेजिस्टेंस की जगह रहेगी, इसलिए मैंने आपको 51,500, 51,750 की रेंज रेजिस्टेंस के तौर पे बताई है। सारे इंडेक्स वीक हैं, कोई भी बाउंस आता है तो उसको आप एक सेलिंग प्रेशर के तौर पर माने कि सेलिंग प्रेशर ओवरसोल्ड हो चुके हैं, एक बाउंस मिल रहा है फिर सेल हो जाएगा। एफआईज लगातार बेच रहे हैं। चलते हैं निफ्टी मिड कैप पे। इसका भी पैटर्न डिस्टॉर्टेड है, ख़राब है, चार्ट्स पे वीक है। सपोर्ट कहाँ बन के आता है? ये पुराना सपोर्ट था, वो मैं हटा देता हूँ। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और इस ट्रेंड लाइन के जब भी ऊपरी सिरे पर आ रहा है वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब क्या लगता है कि नीचे एक बेस का काम करेगा आपका, बड़ा बेस हमें देखना पड़ेगा। बड़ा बेस निकल के आता है तकरीबन आपका 12,100, 12,000 के लेवल्स पे। तो यहाँ तक का स्लाइड होने की संभावना निफ्टी मिड कैप में भी बनती है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है? तो ऊपर रेजिस्टेंस के लिए आपका एक्यूरेट लेवल निकल के आ रहा है 12,600। मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। 12,600 के ऊपर जब तक निफ्टी मिड कैप नहीं निकलता तब तक कोई भी बाउंस आता है एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा निफ्टी मिड कैप में भी। फिर निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। फिर निफ्टी का चार्ट भी ख़राब है, सारे चार्ट तो सारे ही ख़राब हैं, सारे इंडेक्स के ख़राब हैं। फिर निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है? तो 23,400 और 23,100। 23,400, 23,100 साइकोलॉजिकल हम 23,000 का लेवल भी देख सकते हैं सपोर्ट के तौर पर। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है? ऊपर रेजिस्टेंस के लिए हमें सबसे पहली जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है 24,000, 24,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कोई भी बाउंस आता है इन लेवल्स पे तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो चारों ही इंडेक्स में पैटर्न डिस्टॉर्टेड है, ख़राब है, चार्ट्स पे वीक है। डेली चार्ट्स पे भी आपको दिखा दें या मंथली वीकली चार्ट्स पे भी आप उसको एनालिसिस कर लेंगे तो आपको सब जगह लाल ही लाल बार दिखेंगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक आपको निफ्टी के अगर सारे स्टॉक देखोगे तो सब में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पे जाएंगे जैसे कि TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इनमें पहले ही गिरावट देखने को मिल चुकी है और यूएस इलेक्शन के बाद इनमें हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आपको IT और फार्मा पे नज़र रखनी है यूएस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के चलते हैं हम वापस से क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल क्या बता रहा है उस पर बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में भी
एक बाउंस देखने को मिला है लोअर लेवल से और अब रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है ये 6100 के लेवल्स के आसपास। तो 6100 के लेवल का वेट करें, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 6140 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स बनेंगे आपके, पहला टारगेट बनेगा आपका 5900 का, दूसरा टारगेट बनेगा 5800 का। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए 6100 के लेवल का वेट करें और वहीं पे सेल करें। यूएस इलेक्शन के चलते कमोडिटीज़ में भी काफ़ी उठापटक रह सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। विद अ डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। फ़िलहाल के लिए जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 6050 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। 6050 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। 5980 और 5960 इन दो लेवल्स के लिए 6050 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। चलते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने एक गिरावट देखी है और अब एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट्स पे देखें तो पहला सपोर्ट जो बन के आता है वो तकरीबन 215 का आता है। तो किसी को अगर ट्रेड लेना है तो 215 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में एक बाई इनिशिएट कर सकता है, या 215 के पास आने पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल हो जाएगा, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। टारगेट्स रहेंगे आपके, पहला टारगेट बनेगा 225 का, दूसरा टारगेट बनेगा 230 का। 225 230 के लिए 215 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। तो ये कुछ हुआ था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। कोशिश रहेगी हमारी कि आपको डेली अब वापस से पॉडकास्ट एनालिसिस करके बताया जाए, सिखाया जाए। और कुछ आपको सवाल हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं कल आपसे नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।